हाँ जी। तो राम राम। आज फिर लेके आए हैं एक और टॉपिक। हम वही डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस करते करते अभी वीडियो देखते देखते जो आजकल हरियाणा में चला हुआ है नर्सेज वाला, और नर्सेज वर्सेस रेणु भाटिया, तो जो कंट्रोवर्सी चली हुई है उसके ऊपर अभी वीडियो आई थी सामने। और फिर से हमारे जो प्रश्नों वाले संवाददाता है उनके फिर से प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो उनके क्या क्वेश्चंस हैं, पूछते हैं उनको। बताओ क्या क्वेश्चन है इसको लेके। हेलो, राम राम जी सभी को। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर रेणु भाटिया कौन है और उन्होंने नर्सों को क्यों डांटा? रेणु भाटिया जो है वो हरियाणा की रहने वाली है, और हरियाणा जो स्टेट जो होता है वुमेंस के लिए एक महिला आयोग है, तो उसकी चेयरपर्सन है। मतलब अभी थी, बट अभी तो थी हो गई हैं क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। बट पीछे अभी जून तक वो काम कर रही थी, और उसके बाद अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने उससे। और उनका मेन जो काम था, जैसे अगर विमेंस के रिलेटेड जो भी उनके अधिकार होते हैं, या उनके जो सिक्योरिटी को लेके, या उनसे जो भी विमेंस के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाना और उन पर कार्रवाई करना, ये इनका काम होता है। और तो ये हर एक स्टेट में होते हैं, और ये हर एक स्टेट में एक विभाग होता है जिसके अंदर ये पद होता है। ठीक है। और इसका जो मतलब जो इनका भी ये आजकल वीडियो चल रहा है, ये तब शुरू हुआ था जब कुरुक्षेत्र में एक LNJP लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, तो उसमें एक मतलब 15 साल की एक लड़की थी जो इलाज के लिए गई थी। तो वहाँ पे ये एक इंसिडेंट सामने आया था, एक मामला कि जिसमें बोला था कि एक डॉक्टर ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करी थी, या यौन शोषण करने का मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो इसी को मतलब वो उनके जब आया सामने, तो वो एक हैं महिला आयोग की, तो इसलिए उन्होंने वो वहाँ पहुंची अस्पताल में, और वहाँ पे जो भी नर्सिंग स्टाफ था और जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह थी, तो जितने भी अधिकारी थे उनसे सवाल जवाब किए। और उनका सवाल ये था कि अगर अस्पताल में एक नाबालिग लड़की भर्ती है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि ये मतलब होता है कि जब एक कोई लेडीज़ अगर चेक करवाने आती है, या कोई भी लड़की है लेडीज़ है, तो उसके साथ एक लेडी नर्स रहेगी रहेगी। अकेला जेंट्स डॉक्टर उसको चेक नहीं कर सकता है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि जांच के दौरान उन्होंने कुछ नर्सों और अस्पताल प्रशासन को जब जो मतलब जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया उनको, और वही वीडियो उन्होंने खुद ही शूट करवाया था, और वो खुद ही उन्होंने डाला, और वो काफ़ी वायरल हो गया। तो उसके बाद नर्सेज़ की काफ़ी मतलब उन नर्सेज़ को लोग जो है वो भला बुरा कहने लगे। और उनके बाद जो है नर्सेज़ ने फिर मतलब उनके बाद नर्सेज ने अपना जो पक्ष था वो रखा, और जो आगे की कार्रवाई है वो, तो वहाँ से ये थोड़ा वायरल हो गई है रेणु भाटिया जी। तो फिर मैंने देखा कि वो नर्स जो है रेणु भाटिया के खिलाफ आंदोलन कर रही है। वो उनको क्या समस्या हो गई इस बात से, रेणु भाटिया के इस बात से, या जो भी है? तो मेनली वैसे तो क्या ही दिक्कत है, बट वैसे जो नर्सिंग स्टाफ है उनका ये कहना है कि रेणु भाटिया जो है उन्होंने पूरा जो जो भी मामला हुआ, या जो ये इंसिडेंस हुआ था, तो उसका उसका उनको पता ही नहीं था। और उन्होंने बिना पूछे बिना देखे और बिना कुछ भी सुने, ना उनको पता था, ना जांच भी चल रही है। तो उनका आरोप था कि मतलब जिस तरीके से मतलब भी उन्होंने पब्लिकली सबको वो करा है कि सबके सामने ऐसे खरी खरी बातें सुनाई है। तो इससे उन्हें वो बोल रहे हैं कि हमें लगा कि पूरा जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसी को ही आप लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इसलिए नर्सिंग जो थी उनका कहना था कि उनकी गलती है तो उनकी जांच होनी चाहिए। जो जिम्मेदार बंदा है जिसने मतलब कांड करा है मेनली, तो उसको सिर्फ सज़ा भी होनी चाहिए। बट ऐसे लेके कि पूरे पूरे सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। तो ये उनका बोलना था, इसलिए वो बोल रहे कि हमने हड़ताल करी है, और उनका इस्तीफ़ा भी मांगा है इन्होंने।
रेनू भाटिया मैंने देखा है कि वो कह रहे कि माफ़ी मांगो हमसे, नर्सिंग स्टाफ को ये कुछ कहा, तो फिर उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? माफ़ी तो अब ऐसा है कि जब मेनली उन्हें पहले तो वो डांट के चली आई थी, उन्हें भी नहीं पता था कि वीडियो वायरल हो जाएगा। वो डांट के चली आई थी, पहले नर्सेज ने भी कुछ नहीं बोला। और फिर क्या हुआ कि जब वीडियो वायरल हुआ, उन्हें बार बार अलग अलग जगह से मतलब फ़ोन्स आने या इंटरव्यूज़ आने शुरू हुए, तब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे करके, और पूरा हरियाणा के अंदर ये फैल ही गया था। तो उसके बाद नर्सेज ने बोला कि जो मतलब रेणु भाटिया उन्होंने गलत बोला, और दूसरे जो नर्सिंग वाले थे जो अलग कोई डिस्ट्रिक्ट के भी थे, वहाँ के नहीं थे, उस हॉस्पिटल के नहीं थे, उन्होंने बोला कि हमारा जो मेनली नर्सिंग का जो वो है स्टाफ है, उस पूरे स्टाफ के ऊपर ही ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मतलब इल्ज़ाम लगाए हैं। तो इस करके उन्होंने बोला कि पूरे एक कर्मचारी वर्ग जो होता है कि पूरा एक मतलब नर्सिंग वाला डिपार्टमेंट है, उसी को ही उन्होंने बोल दिया कि ये सारे ही हैं, बट सारे ही दोषी हैं। बट वो इसी मुद्दे को लेके थे कि वो माफ़ी मांगे कि मैंने सभी को नहीं बोला था, और मैंने सिर्फ पर्टिकुलर उस हॉस्पिटल के लोगों को या जो उस टाइम वहाँ थे वही बोला था। बट उनका जैसे जहाँ तक आप वीडियो देखोगे, उन्होंने मेनली उनका बोलने का मोटिव वही था। हाँ, थोड़ा मतलब अग्रेसिव था वे, टोन अग्रेसिव थी, बट मैं भी जहाँ तक वीडियो में देखा जा रहा है, उन्हें यही लग रहा है कि मतलब वही वो बोल रहे हैं कि अगर कोई था हॉस्पिटल में तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, डॉक्टरों ने क्यों, डॉक्टर अकेला क्यों था लड़की के साथ, बाकी की जो नर्सेज थी वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो उन्होंने भी वही चीज़ें बोली थी, बट उन्होंने उस सभी जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो उस चीज़ को लेके अलग ही वे में चले गए और अलग तरफ ही चले गए हैं। तो हाँ, मतलब ठीक है, उन्होंने अपना मतलब वो भी अपने उस पर बनी हुई हैं। वो कह रही है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी पर माफ़ी नहीं मांगूंगी, वैसे जैसे कि उन्होंने अभी उसके बाद इस्तीफ़ा दे ही दिया है, मतलब बट माफ़ी फिर भी नहीं मांगी अभी तक। तो रेणु भाटिया ने फिर इसी वजह से इस्तीफ़ा दिया है? और अगर इस्तीफ़ा दिया है तो इसके बाद फिर क्या होगा? हाँ, ये तो है ही। अभी उन्होंने जिस टाइम पे इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उनको इस्तीफ़ा दे दिया है। और मेनली जहाँ तक इनका ये चल रहा था, तो उससे यही लग रहा है कि इसी वजह से ही इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि जस्ट जो इनकी हड़ताल वगैरह हुई थी उसके बाद ही इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये लग रहा है साफ साफ कि उस कारण से इस्तीफ़ा दिया है। बट वही है कि उन्होंने उसमें जो अपना रेजिग्नेशन था उसमें कुछ भी ऐसा पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करा है, बट ये दोनों सिमिलर जैसे हड़ताल के बाद इस्तीफ़ा दिया है, तो यही लग रहा है। तो और रेणु भाटिया का जो इस्तीफ़ा दिया है उसके बाद भी नर्सिंग संगठन जो है, वैसे तो उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले लिया, बट फिर भी अभी वो बोल रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा नहीं मांगा था, हमने माफ़ी मांगने को बोला था, जो कि अभी तक वो नहीं मांगी है उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि अगर इस्तीफ़ा अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आगे जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लीगल एक्शन भी लेंगे। तो वो बाकी अब आगे देखते हैं क्या लीगल एक्शन होता है या क्या करते हैं। और उसके बाद अब बस यही है कि यहाँ पे अभी मेन क्वेश्चन कि यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है, ठीक है। तो जहाँ तक लगता है कि अब जैसा वीडियो में देख रहे हैं, डांट रहे हैं उनको, उस हिसाब से हो सकता है कि मतलब उन्होंने प्योरली अपने जैसा उनको भी लगा हो, क्योंकि वो महिला आयोग की वो है चेयरपर्सन है, तो उन्हें भी ऐसे लगा हो कि मतलब वो होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इसकी। बट फिर भी जो भी हुआ इंसिडेंट वो नहीं होना चाहिए था। और मेनली वो है कि उन्होंने उस लड़की के बारे में सोचा और उसके बारे में सोच के यही वो करा। बट ये मेन मुद्दे से हटके और ये रेणु भाटिया बनाम नर्सेज हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और मेन मुद्दा कुछ और था, मेन मुद्दे पे रहना चाहिए था और उसके ऊपर ही बहस होनी चाहिए थी। बट ये मामला कहीं और से निकल के कहीं और चला गया है। हो सकता है कि
जो डॉक्टर ने छेड़खानी करी हो या जो भी हुआ है उस डॉक्टर को भी बचाने की कोशिश हो रही हो। तो बाकी जब सब कुछ सामने आएगा निकल के तभी पता चलेगा। आप भी ज़रूर बताना आपको क्या लगता है इस मामले में क्या हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो, ठीक है। और साथ में ठीक है, फिर आज के लिए बस यही था टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कल क्या सवाल होते हैं इनके। तो वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को विद साथ में जो है अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो वो भी बता देना, ठीक।